अपने कारनामों को देखकर हिल जाते हैं, इसलिए विपक्ष के नेता भी सत्ताधारी से मिल जाते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला उत्तर प्रदेश के रामपुर में। कांग्रेस पार्टी ने चमरौआ विधानसभा के लिए यूसुफ अली पर भरोसा जताया था, लेकिन सत्ता में बने रहने का वर्चस्व यूसुफ अली को समाजवादी की तरफ ले गया। इसलिए उन्होंने समाजवादी की वर्चस्व रैली में जाकर हिस्सा लिया। जब उनका टिकट समाजवादी पार्टी से कट गया तो फिर आंसुओं को बहाकर कांग्रेस से मांग करने लगे कि मुझे टिकट दे दिया जाए, और जिस प्याले में उन्हें खीर नज़र आ रही थी उसमें उन्हें कीड़े दिखने लगे। मैं सभी को ये बताना चाहता हूं कि जो घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ वो मेरे साथ एक तरीके से बिल्कुल धोखा हुआ। मैं समाजवादी पार्टी में ना कभी था, ना मैं समाजवादी पार्टी में हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही था, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं। प्रियंका गांधी जी से मैं माफी चाहता हूं। आदरणीय कांग्रेस पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों से माफी चाहता हूं कि जो मैंने किया वो गलत था। मैं आज भी कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं। आखिरकार कांग्रेस ने भी उन पर भरोसा जताकर दोबारा से टिकट दे दिया। यूसुफ अली अब भाजपा में सेंधमारी कर जुटने की फिराक में हैं। इसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने किया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का बैनर, पोस्टर और झंडा लगाकर यूसुफ अली लोगों में गलत मैसेज दे रहे हैं। यूसुफ अली अभी यही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो बीजेपी के अंदर हैं या नहीं हैं। जब हमने उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि आप भाजपा ही नेताओं से पूछ लीजिए कि हम भाजपा में हैं या नहीं। स्पष्ट रूप से यूसुफ अली भी नहीं बता पा रहे हैं कि वो भाजपा में हैं या कांग्रेस में हैं। अध्यक्षों ने इसकी शिकायत जिला अध्यक्ष सहित प्रदेश अध्यक्ष से की है। अब देखना होगी क्या कार्रवाई होती है। सुनिए मंडल अध्यक्ष से की गई बात के कुछ अंश। लेटर जो है वो वायरल हो रहा है, क्या मामला है? मामला यह है कि जो हमारे भाजपा में होर्डिंग लगाए हुए हैं उनकी कोई सदस्यता, कोई ज्वाइनिंग नहीं है। किनकी? जी। और ब्लॉक प्रमुख स्वार, बिलासपुर में ब्लॉक प्रमुख स्वार, ब्लॉक प्रमुख स्वार कौन है? वो है यूसुफ अली की पत्नी। अच्छा, ठीक है जी। और कुछ सदस्य है नहीं, होर्डिंग वगैरह सब में लगा रखे हैं। किस चीज़ के होर्डिंग लगाए उन्होंने? भाजपा के अपने फोटो लगाए हैं जी। झंडा बैनर यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या भाजपा में नहीं है वो? ना, इसी शिकायत को मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जल शक्ति कैबिनेट मंत्री जी के सामने रखा। जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जी। मुझे आदेश प्राप्त हुआ, बोले मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप अपना नोट जारी कर। अच्छा, हाँ, वो मैंने जारी कर दी। तो ये बताइए, तो ये भाजपा में नहीं है तो फिर भाजपा के मंच पर और भाजपा के होर्डिंग पोस्टर कैसे यूज कर रहे हैं ये? पता नहीं कैसे यूज कर रहे हैं। तो किसकी शय पे कर रहे हैं ये? अब ये तो मुझे भी नहीं पता ना किसकी शय पे कर रहा है। शय पे पता होता तो मैं शिकायत भी करता। जी, अब जब मैंने नए, पता नहीं किसकी कर रहे थे, अब नहीं है तो संज्ञान था तो मैंने वो चीज पर बात रखी अपनी। तो ये स्वार में भी कर रहे हैं या शहर पूरे जिले में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं? अब मैं तो होर्डिंग देख रहा हूँ अपने स्वार ब्लॉक प्रमुख यूसुफ अली जी के रामपुर में भी लगे हुए हैं। अच्छा, एक जानकारी लेना थी, ये जो है क्या ये बीजेपी के मंच पे दिखे हैं, अभी ये कांग्रेस में हैं या बीजेपी में हैं? कौन? यूसुफ अली जी। वैसा बताएं। ये यूसुफ अली जी अभी बीजेपी में हैं, कांग्रेस में हैं? ये कांग्रेस में है, कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं मैंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से। कह रहे मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या आपके संज्ञान में? ना, मेरे संज्ञान में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या भाजपा में ज्वाइनिंग हुई है इनकी? ना, नहीं हुई है ना।
अच्छा, हम तो जी। चार मंडल अध्यक्ष हैं जी 6 मंडल अध्यक्षों के साइन है जी। उस पर, और भाजपा के जिले के पदाधिकारियों के साइन है। और अच्छा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने जी विकास भवन में ये विषय हमने रखा, जी। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के ही निर्देशन से ये काम हुआ। अच्छा, तो गेस्ट हाउस में भी ये बात उठी थी, ये आए थे मिलने आए, ये खड़े रहे, ठीक। कौन इनसे कौन मिले नहीं, यूसुफ अली जी क्या गेस्ट हाउस में मिलने आए थे मिलने 3 दफा खड़े रहे, क्योंकि वो दौरे पर रहे। 3 दफा मिलने का प्रयास किया, उन्होंने साफ मना कर दिया। किन्होंने मना करा? हाँ, किन्होंने मना करा? मान्य प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं बोले कि ये बताइए कि चुनाव में कहाँ थे 2022 के? लड़ तो आप कांग्रेस कर रहे थे जी, भाजपा को थोड़ी लड़ा रहे थे। तो अब प्रदेश सरकार आ गई थी। प्रदेश अध्यक्ष जी जो इस समय मंत्री हैं अपने स्वतंत्र देव जी, जी अच्छा, उन्होंने मना कर दिया था? हाँ, उन्होंने साफ मना कर दी। तो ये किसकी, मतलब किसी पार्टी में किसी की पदाधिकारी की तो उस पे आए होंगे ना, किसके उस पे आए थे ये? अब ये तो मुझे नहीं पता किसकी शय पे आए। अच्छा, ये तो पार्टी कुछ लोग लगे हुए हैं इनको शामिल कराने में क्या? अब जो लगे हुए हैं, मान्य तो प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्णय स्पष्ट हो चुका है। अच्छा, तो कोई ज्वाइनिंग ही नहीं है। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया कोई ज्वाइनिंग नहीं है इनकी? कोई ज्वाइनिंग नहीं है। आपको चुनाव थोड़ी है ज्वाइनिंग ले मुझे मारने के टाइम। भाजपा के कार्यकर्ता संगठन के काम करते हैं। तो क्या इनके द्वारा क्या कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं का कोई मामला भी सामने आया क्या? इनके द्वारा बता रहे हैं फोटो लगाए गए हैं, होर्डिंग लगाए गए हैं। अब होर्डिंग पर तो फोटो ये किसी के भी छाप दें। हाँ, तो बगैर परमिशन कैसे छाप देंगे? कुछ समाजवादी वाले बीजेपी का फोटो तो नहीं लगा के छाप देंगे? अब क्या पता, मेरा तो नहीं छापा इन्होंने। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। इसमें आपकी पार्टी क्या एक्शन ले रही है? अब भाई पार्टी क्या एक्शन लेगी? मैंने तो प्रेस नोट जारी कर दिया जी, अपने कप्तान साहब पुलिस अधीक्षक को दे दिया। अच्छा, लिखित में कि हमारी पार्टी के झंडे का दुरुपयोग हो रहा है। जी जी, लोग गलत प्रचार करने में लगे हुए हैं जी, अपने बहानों पे। समाजवादी पार्टी के, सपा के, कांग्रेस के लोग झंडे लगा के अधिकारियों पे रोप काट रहे हैं। जी जी। अच्छा, पार्टी संगठन को हमारी क्षति पहुंच रही है। क्यों बताया था? ये मैंने अवगत करा दिया था पहले। करा दिया था उनको? फोन पे मैंने 8 दिन पहले ही अवगत करा दिया था जिलाध्यक्ष जी को। जिला अध्यक्ष जी ने उस पर एक विज्ञप्ति भी जारी करी थी, प्रेस नोट। क्या? कि सपा के भूमाफिया। तो सपा के भूमाफिया तो वो तो जब करी थी, जब वो आने वाले थे, क्या नाम है आपके अल्पसंख्यक वालों का कार्यक्रम था। हाँ, तब जारी करी थी, तभी मैंने बताया था उनको। अच्छा, इनके लिए नहीं करी जारी? फिर है इनके लिए जारी नहीं करा था? नहीं, अब उसमें तो सभी आ गए। अब तो जो भी रहे होंगे, तो हमने तो इनको अवगत करा दिया था। नहीं, वो तो अल्पसंख्यक को दिया था ना। ऐसा ना, अल्पसंख्यक के मंत्री आ रहे हैं। अब यूसुफ अली भी तो अल्पसंख्यक में आते हैं। अच्छा, वो लेटर इनके लिए भी था? है, वो लेटर इनके लिए भी था? भाई एक बात सुनो भाई साहब, एक चीज है, कोई पार्टी में है ही नहीं और वो झंडा बैनर लगा के हमारे झंडा बैनर का दुरुपयोग करे जी। और दूसरी बात, हम पार्टी संगठन के लोग हैं, इससे हमारी पार्टी को क्षति पहुंच रही है। हमारे कार्यकर्ता तो मेहनत करें, कोई सपा से, कांग्रेस से या बसपा से आ करके मंचों पर बैठे और हमारे कार्यकर्ता नीचे बैठे जी, तो ये तो कार्यकर्ता को अपमान है ना। तो कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं दूसरी पार्टी के लोग। दूसरी पार्टी को, मैं कार्यकर्ताओं के अपमान को सहन नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, क्या समझ के आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी? किस मुद्दों को लेकर ज्वाइन की थी? कोई मुद्दा नहीं था। आदमी बहक जाता है जब कोई आदमी राज दिखाता है, भाई समाजवादी से लड़ लो, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, फलाना ढिमका, जो भी कह सकते थे उन्होंने किया। हम उनकी बातों में आ गए। वो हमारी गलत सोच थी, हमने उन पर भरोसा किया, गलत किया। हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं अब कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में ही था, लेकिन ये घटनाक्रम जो हुआ बीच में, इसका मुझे भी खेद है। और कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी ने जो दोबारा मेरे ऊपर भरोसा जताया, उसके लिए मैं दिल से उनका इस्तकबाल करता हूं और धन्यवाद करता हूं। फाइट किस पार्टी से? मेरी फाइट किसी से नहीं होगी। बीजेपी बिल्कुल लड़ाई में नहीं है मेरी विधानसभा में। नसीर खां 50,000 वोटों से हारेंगे मुझसे। तुम क्या हो गए? अनाथ हो गए। कोई वारिस नहीं है तुम्हारा। लेकिन मैं फिर भी बीजेपी के लोगों को, इन तमाम नेताओं को इनका इस्तेमाल करता हूं कि इन्होंने हमें सीने से लगाया और हम इनसे ये वादा करते हैं कि इस इलेक्शन को नहीं, अब एक इलेक्शन और है और एक आदमी की वजह से बार बार इलेक्शन हमारे जिले में हो रहे हैं। अभी एक उपचुनाव एमएलए का हुआ,
अब फिर थोप दिया कि 1.5 साल के बाद आम चुनाव होना है, इससे पहले एमपी का चुनाव होना। तो एमपी के चुनाव में भी मैं अभी कह रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ आपके सामने कि एमपी के चुनाव में चाहे श्री बहादुर जी लड़े, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी जी लड़े, चाहे मोहन लोधी जी लड़े, चाहे कपिल आर्य जी लड़े, चाहे ख्याली राम जी लड़े, चाहे हमारे अध्यक्ष जी लड़े, चाहे हमारे हैदर अली लड़े, चाहे हमारे कपिल भाई हमारे पाल साहब लड़े, या हमारे तिरमुल जी लड़े, कोई लड़े, भाजपा से हम चुनाव एमपी का भाजपा को लड़ा। और हमारा भी हक है टिकट मांगने का, अगर इनमें से कोई ना लड़े तो हमें देते, हम लड़ेंगे। मांगने का तो हक है, मांगने का हक है। बात चाहिए नहीं भाई, बताओ। भैया आज यूसुफ भाई की जो है धर्राटे बातें, तो हम लड़ेंगे, लेकिन इस रामपुर से इस बार लोकसभा का सांसद भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। हम सब लोग लड़ाएंगे, मिलकर बनाएंगे इंशाल्लाह, पूरी ताकत से चुनाव लड़ाएंगे। गाड़ी घोड़ा पैसा हमें नहीं चाहिए, हमने कौन सी विधानसभा की चाहे पूरी विधानसभा की जिम्मेदारी को पूरे खर्चे से, पूरी मेहनत से अभी से चुनाव में लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। 2024 में फिर सरकार बनवाने का भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे, पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया है। देश में रहते एक बार बसपा की सरकार आई तो नवेदी ने इस्तीफा देकर आ गए, उन्होंने 5 साल झंडा लेकर हमें बताया। हम तो जब से राजनीति में आए हैं विपक्ष नहीं है, एमएलए बने तो विपक्ष में रहे, अब प्रमुख है तो अब भैया इनके साथ आए हैं। अब ये मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए इनके हाथ में। कोशिश की थी मैं, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती तो मैं भी चुनाव लड़ा। मैंने कपिल आर्य जी बैठे, इनसे कहा, अध्यक्ष जी से कहा, लेकिन ये टिकट नहीं देते और टिकट मांगना हमारा हक है। हम कहाँ जाएं? 20 साल हो गए हमें विपक्ष में, जब से राजनीति में जन्म रखा। श्री बहादुर जी बैठे हमारे, उन्हें पार्टी में शामिल करेगी? क्या उनसे वफा की उम्मीद भाजपा करेगी या यूसुफ अली को बाहर का रास्ता दिखाएगी? देखते रहिए बीके स्पीड न्यूज़।